खुर्शीद इकबाल चीमा साहब, डू यू एग्री विद दिस थिंग कि ये महंगाई कम कर सकते हैं? कोई भी हुकूमत आ जाए, चाहे किसी की भी हुकूमत आ जाए। राणा साहब, 3 चीजें हैं महंगाई में जो कंट्रीब्यूट करती हैं। एक है एनर्जी। एनर्जी आपकी स्वाय सुई गैस के बाकी सारी इंपोर्ट होती है। उस महंगाई ने तो कंट्रोल होना है या नहीं होना, ये इंटरनेशनल मार्केट है। उसमें आपका रोल सिर्फ इतना है कि आप टैक्स ज्यादा लेते हैं या कम लेते हैं, और उस टैक्स ज्यादा या कम लेने में भी आपके पास फिजिकल स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है। लिहाजा आपने एक सर्टन लेवल पे टैक्स करना ही करना है, पेट्रोल को भी और LNG को भी और कोयले को भी। अच्छा, दूसरी बात है जो महंगाई को आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रही है वो मेटल्स हैं। मेटल्स हैं यानी लोहा है, पीतल है, बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं जो इंपोर्ट होती हैं, वो भी एक इंटरनेशनल मार्केट है, उसके मुताबिक ही यहाँ पाकिस्तान में चलना है, उससे आगे पीछे नहीं होना। तीसरी इसमें जो आप कह लें कि और फिर इसमें ये है कि जो आप कह लें एनर्जी का मेजर पार्ट, सेकंड मेजर पार्ट या मेजर पार्ट वो बिजली है। बिजली में आपका महज 2030 तक तो आप बंधे हुए हैं मुआहदों में, कि जो मुआहदे हुए पहले वो बड़े महंगे हुए, और फिर आपने 2500 अरब रुपया देना है 2030 तक कैपेसिटी चार्जेस का। कैपेसिटी मतलब आज हमारे ये जो आप कह लें कि दुनिया सारी में 6-7 सेंट का बना, 5 सेंट का बना ये आपका थर्मल क्या नाम है सोलर, हमारे यहाँ बना वो ऑलमोस्ट 17 सेंट का। आज हम 5-6 सेंट का बना। आप जो डिटेल बता रहे चीमा साहब, आई एम इंटरप्टिंग यू माजरत के साथ, लेकिन द पॉइंट है कि आपके पास जो टीम थी जिसका आप जिक्र किया करते थे कि बड़े एक्सपर्ट है आपके पास और टीम है आपके पास और आप आके सारी चीजें मैनेज कर लेंगे, वो टीम कहाँ है? अच्छा राणा साहब, आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं भी टीचर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। थोड़ा सा इंटरप्ट कम करें जरा, देखें ये टेक्निकल टॉपिक है, इसमें आप बार बार करेंगे तो मैं वैसे लगेगा जैसे नहीं सर, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है क्योंकि मुझे अपना जवाब चाहिए सर, मुझे ले लेना, मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा सर मैं आगे पीछे नहीं मूव करता ना, मैं अकॉर्डिंगली चलूंगा। मर्जी करें सर, बिस्मिल्लाह, चले ठीक है सर, क्या बोलूं? आप मैं पूछ रहा हूँ आपके पास जो एक्सपर्ट्स की टीम थी वो कहाँ गई? सर मैं बात पहले कर लूं, अपनी कंप्लीट कर लूं, अगर इजाजत दे तो मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं। सर मैं कह रहा था कि दूसरी चीज मेटल है, उसमें भी आपके पास कोई ज्यादा चांस नहीं है। तीसरी बात है आपके पास फूड। पाकिस्तान चूंकि गरीब इकोनॉमी है, गरीब इकोनॉमी में फूड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फूड मोस्टली हम सवाए हम ऑयल के, खाने के तेल के, बाकी सारा लोकल पैदा करते हैं। सो मैं समझता हूं कि महंगाई कंट्रोल वो कर सकेगा जो ज़राअत में बेहतर परफॉर्म करेगा। और पिछली 2 हुकूमतें, एक पीपल्स पार्टी की और एक नून लीग की, उन दोनों से हमने कहीं बेहतर परफॉर्म किया ज़राअत में। पीपल्स पार्टी के दौर में 5 साल में सिर्फ 5 लाख टन यहाँ पे ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ी, मुस्लिम लीग नून के दौर में 5.5 मिलियन टन बढ़ी, और हमारे दौर में अभी तक 10 मिलियन टन बढ़ चुकी है 3 सालों में। ये हमारी परफॉर्मेंस है, फूड में हमने बेहतर परफॉर्म किया है। बाकी जो है कि किसकी किस्मत क्या है कि कब तेल महंगा होता है दुनिया में या कब सस्ता होता है, इस वक्त दुनिया फंसी हुई है, सारी दुनिया फंसी हुई है, यूरोप भी फंसा है, अमेरिका भी फंसा है, हम भी फंसे हुए हैं। अब आपकी बात कंप्लीट होगी चीमा साहब? जी तकरीबन आपकी बात कंप्लीट होगी चीमा साहब? अच्छा चले, तकरीबन होगी जी, तकरीबन होगी। बात ये है सर कि गुजारिश ये है कि देखें यहाँ पे जो एनर्जी का क्राइसिस है, फूड का क्राइसिस है, ये सारी दुनिया में आया, उसको आपने भी फेस किया, हमने भी फेस किया, एग्रीड, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। कोविड जो है वो एक पेंडेमिक वो आया, सारी दुनिया ने फेस किया, और बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज जो है वो भी शैबल्स में चली गई, उनको भी इश्यूज हुए, उनको भी प्रॉब्लम्स हुई। हमने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एहसन तरीके से, आप लोगों की हुकूमत ने, PTI ने बड़े एहसन तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश की। देयर वर सम प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट सर, माय क्वेश्चन इज, जो मैंने उन्हीं से पूछा था अपना गौहर साहब से, ये तो कह रहे जी हम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, कैसे कर लेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस चीज का। लेकिन आपने जो रियलिटी चेक दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 2030 तक मुआहदे ऐसे हुए हैं कि जिनसे आप बाहर नहीं निकल सकते, और उन मुआहदों को आपकी बाइंडिंग है, इंटरनेशनल बाइंडिंग्स है आपकी, और अगर आप उसको नहीं निकल सकते तो दैट मीन्स कि देयर इज नो वे आउट। सो इसमें कोई भी महंगाई जो है कम नहीं कर सकता, सिर्फ मिनिमाइज कर सकता है इसको, या मैनेज कर सकता है। लेट मी पुट इट, मैं गलत कह रहा हूँ चीमा साहब? नहीं, इसमें थोड़ा ऐड कर लेते हैं। मैं इसमें बात कर रहा था कि जी मैं इसमें बात कर रहा था कि आप बिजली में आपके पास रूम कम है। हाँ, एक है कि हम इस वक्त कोई तकरीबन 10,000 मेगावाट हाइडल ला रहे हैं। हाइडल लाने से फर्क पड़ेगा, या आगे जो सोलर आ रही है वो सस्ती हो रही है, और जो मुआहदे मैच्योर हो रहे हैं जिसमें कैपेसिटी चार्जेस आप नहीं देने, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता होगा ये प्रोसेस, लेकिन क्विकली इसका क्विक नहीं है। दूसरे
ओके। इट्स अ स्लो प्रोसेस। दूसरी बात है कि तेल जो है ये किस्मत मैं है, आपके तेल पास आता हूं, जो भी हुकूमत है उस वक्त तेल की कीमत है क्या, इसमें मैं आता हूं आपके पास। मैं एक फिक्र बताऊं, एक सेंटेंस में कंप्लीट कर लूं कि तेल के हवाले से ये है कि पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल दौर में 89 सेंट का तेल बेचा पर लीटर, और मुस्लिम लीग नून ने बेचा 77 सेंट का। हमने अभी तक जो बेचा है तेल 67 सेंट का बेचा है। हमने बेहतर प्राइस दी है और थोड़ा टैक्स लिया है, ये कर सकते हैं।